हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको लगता होगा रोज रोज आ जाते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगला जो टॉपिक हम इस अध्याय में समझने जा रहे हैं वो है अनुगमन या अपवाह वेग। याद रखिएगा, कुछ किताबों में इसे अनुगमन वेग कहा जाता है और कुछ किताबों में इसे अपवाह वेग कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे DRIFT, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें यह समझना है कि ये क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। कभी बच्चों अध्याय 1 में हमने ये समझा था कि जब भी कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस आवेश पर क्या लगता है? बल। और वो बल इतना होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन हमने ये भी समझा था कि यदि आवेश प्लस का है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, और यदि आवेश माइनस का है तो बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। ठीक है, अब बच्चों ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने ये भी समझा था कि सुचालक उन्हें कहते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उन्हीं में क्या प्रवाहित होती है? विद्युत धारा। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों कि ये एक चालक है। ध्यान से देखिएगा, ये एक चालक है। ठीक है, चालक में क्या होंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन है। हमने इस चालक को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा बच्चों, जिसकी दिशा लेफ्ट से राइट है। लेफ्ट राइट समझते हो ना? उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ है। ठीक है, उसमें हमने इस चालक को रखा। चालक में क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है? ऋणावेश है। अब ध्यान से देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में चालक और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन भी विद्युत क्षेत्र में है। इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेश। कौन से आवेश? ऋणावेश। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर क्या लगेगा? बल। और बल किधर लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। तो इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा राइट टू लेफ्ट, और जब बल लगेगा तो बच्चों ये इधर गति करेंगे। ठीक है, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। किसी भी चालक में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में धनायन भी होते हैं। बच्चों धनायन जो होते हैं वो भारी होते हैं तो वो धीमे धीमे चलते हैं, आलसी होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हल्के होने के कारण तीव्र गति से चलते हैं। बच्चों ये जब इधर गति करते हैं तो ये गति के दौरान धनायनों से टकराते हैं। ठीक है, और धनायनों से टकराने पर इनका वेग परिवर्तित होता है। बच्चों मान लो इसका प्रारंभ में वेग 0 था, बाद में बढ़ के कितना हो गया? v। यदि हमसे कहा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन के इस वेगों का औसत निकालिए, औसत जानते हैं आप कैसे निकालते हैं? औसत माध्य एक ही बात होती है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे और 2 का क्या देंगे? भाग। ये जो वेग है इसे बच्चों हम vd से दर्शाते हैं और इसे अनुगमन वेग कहते हैं। तो यदि हमसे पूछा जाए कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं तो परिभाषा बोलते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब किसी चालक को, जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, दिशा उधर है विद्युत क्षेत्र की, गति इधर करेंगे, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं। और ये बच्चों अनुगमन वेग या अपवाह वेग की परिभाषा होती है। मुझे उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। अब हम ये देखें इसका मात्रक और विभव सूत्र क्या होगा। अरे तो वेग है, वेग का मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड होता है, जो होता ही है। ठीक है, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए अनुगमन वेग की कोटि कितनी होती है। कोटि का मतलब कि जब अनुगमन वेग का मान लिखा जाए तो वहां संख्या के साथ गुणा में 10 की घात कितनी आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुगमन वेग की कोटि 10 की घात -4 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन बच्चों हो सकता है कि ये मान आपसे सेंटीमीटर प्रति सेकंड में पूछ लिया जाए। तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यदि हम इसमें 100 का गुणा कर दें, 100 बोले तो 10 की घात 2, और यदि हम इसमें 10 की घात 2 का गुणा करें, करके देखते हैं, तो 10 की घात -4 में हमने गुणा किया 10 की घात कितने का? 2 का। आधार समान, घातें जुड़ेंगी, अरे पर जुड़ेंगी नहीं, घटेंगी, क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की, तो ये घटेंगे, तो मान हो जाएगा 10 की घात -2 और मान हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिएगा कि अनुगमन वेग की कोटि को सेंटीमीटर प्रति सेकंड में लिखें तो ये 10 की घात -2 होती है। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि आपसे मान मिलीमीटर प्रति सेकंड में पूछ लिया जाए तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल देते हैं। आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं?
तो याद रखिएगा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यदि हम इसमें 10 का गुणा कर दें तो ये मान मिलीमीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो यदि 10 का गुणा करेंगे, अरे तो यहाँ 10 की एक घात कम हो जाएगी, तो यह हो जाएगा 10 की घात -1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। आप चाहें तो 10 की घात -1 को 1/10 या 0.1 भी लिख सकते हैं मिलीमीटर प्रति सेकंड। और ये अनुगमन वेग, उसकी परिभाषा, मात्रा, उसकी कोटि होती है। ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।